हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका AKG के वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 25 और 26 मई 2022 की करंट अफेयर्स। सबसे पहले 24 मई 2022 की करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस देश में सरकार ने 15 दिन बाद इमरजेंसी हटा दी है? तो ये हटाई है श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 2, किस IFS अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया विवेक कुमार को। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस राज्य के एक अन्वेषक सुभाष ओला ने अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 के लिए पहला पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है राजस्थान राज्य के। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र सरकार के मुताबिक किस वित्त वर्ष में भारत को 83.57 अरब डॉलर का FDI प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ 2022 में। क्वेश्चन नंबर 5, किस बैंक ने एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में अपना 1/4 शेयर बेचने के लिए एक शेयर खरीद समझौता किया है? तो किया है IDBI बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 6, सुप्रीम कोर्ट ने खनन कंपनियों को किस राज्य के खदानों से निकाले गए लो अयस्क के खनन और निर्यात की मंजूरी दे दी है? तो दिए कर्नाटक के। क्वेश्चन नंबर 7, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अब भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय किस शहर में खोलने की घोषणा की है? तो ये की है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 8, 24 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? ये मनाया गया है राष्ट्रमंडल दिवस। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में 2022 में कौन सा केंद्रीय मंत्री भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहा है? तो ये कर रहा है पीयूष गोयल। क्वेश्चन नंबर 10, मई 2022 में किस दिन राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती के रूप में मनाई गई? तो ये मनाया गया 22 मई को। चलिए दोस्तों, अब पढ़ लेते हैं आज की करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बनीस ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में। ऑस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बनीस ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अल्बनीस ने 9 साल बाद सत्ता के लिए अपने इंतजार को खत्म करते हुए चुनाव में जीत का दावा किया है और इसके साथ ही एंथनी अल्बनीस देश के 31वें प्रधानमंत्री बने। ये आपको याद रखना है, 31वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने रिवीजन के लिए रखा है, ये आपको याद रखना है, ये रिपीट किया है ये क्वेश्चन। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि तो 31वें प्रधानमंत्री बने हैं। कौन बने हैं? एंथोनी अल्बनीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले चलिए पहले इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। प्रधानमंत्री जो अभी बने हैं एंथनी अल्बनीस। मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए एकल राष्ट्रीय पोर्टल का अनावरण किया है? तो ये किया जितेंद्र सिंह ने। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए एकल राष्ट्रीय पोर्टल का अनावरण किया है। देश में जैविक अनुसंधान और विकास गतिविधि के लिए नियामक अनुमति चाहने वाले सभी लोग बायोरैप का उपयोग करेंगे। किस राज्य की महिला हॉकी टीम ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है उड़ीसा ने। उड़ीसा राज्य की महिला हॉकी टीम ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। फाइनल में कर्नाटक को 2-0 से हराकर सीनियर नेशनल में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है। पहले हॉकी झारखंड ने तीसरे चौथे स्थान के मैच में हॉकी हरियाणा को 3-2 से हराया था। अब उड़ीसा के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। CM है नवीन पटनायक। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। चीफ जस्टिस S मुरलीधर हैं। 4 जनवरी 2021 से कार्यरत हैं। लोकसभा की सीट 21 है, राज्यसभा की सीट 10, विधानसभा की सीट है 147। क्वेश्चन नंबर 4, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए हाल ही में किसने केंद्र सरकार को 30,307 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण की मंजूरी दे दी है? तो दी है भारतीय रिजर्व बैंक ने। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को 30,307 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण की मंजूरी दे दी है। महंगाई अपने सबसे बड़े स्तर पर है। अप्रैल थोक मूल्य सूचकांक 15.05% था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 7.8% है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, सलील पारेख को हाल ही में किस IT कंपनी
का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक फिर से नियुक्त किया गया है। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो इसका राइट आंसर है इन्फोसिस, ये आपको याद रखना है। सलील पारेख को हाल ही में इन्फोसिस आईटी कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक फिर से नियुक्त किया गया है। 1 जुलाई 2022 से प्रभावी 5 साल की अवधि के लिए 31 मार्च 2027 तक उनका कार्यकाल होगा। इन्फोसिस की स्थापना हुई है 2 जुलाई 1981 में। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। एमडी एंड सीईओ जो अभी बने हैं दोबारा से सलील पारेख है। चेयरमैन है नंदन नीलेकणी, ये भी याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 6, विजय शेखर शर्मा को अगले कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए पेटीएम का एमडी और सीईओ फिर से नियुक्त किया गया है? तो ये 5 वर्ष के लिए नियुक्त हुए हैं दोस्तों। विजय शेखर शर्मा को हाल ही में अगले 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए पेटीएम का एमडी और सीईओ फिर से नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 19 दिसंबर 2022 से 18 दिसंबर 2027 तक रहेगा। 197 कम्युनिकेशन जो पेटीएम ब्रांड के तहत सूचीबद्ध है दोस्तों, ये 197 पेरेंट कंपनी है, पेटीएम की पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बैंक ने खाद्य संकट को कम करने के लिए कितने बिलियन डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? तो ये की है $30 बिलियन। विश्व बैंक ने हाल ही में खाद्य संकट को कम करने के लिए $30 बिलियन की सहायता देने की घोषणा की है। अगले 15 महीनों में विश्व भर में चल रही खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए पोषण, कृषि, पानी, सामाजिक सुरक्षा और सिंचाई जैसे क्षेत्रों में वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। अब वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक की स्थापना हुई है जुलाई 1944 में। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है। सीईओ है अंशुला कांत। प्रेसिडेंट है डेविस माल्पस। पूछा गया दोस्तों, एक बहुत एग्जाम में पूछा गया है, पिछले काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है इसके प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के, तो ये आपको याद रखना डेविस माल्पस है। क्वेश्चन नंबर 8, कितने करोड़ रुपए में स्थापित भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया 220 करोड़ रुपए में। 220 करोड़ रुपए में स्थापित भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किया है। इसका उद्देश्य दूरसंचार उद्योग को भारत के भीतर अपने उत्पादों का परीक्षण और सत्यापन करने और विदेशों में सुविधाओं पर उनकी निर्भरता को कम करने में सक्षम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9, 25 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। क्वेश्चन नंबर 10, स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ये बना है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, जो है अभी 23 मार्च 2022 में बने हैं दोस्तों। ये राज्यपाल है गुरमीत सिंह। लोकसभा की सीट 3 है, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की सीट 71 है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा है। 24 दिसंबर 2021 से कार्यरत हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस रामोस होर्टा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये तिमोर लेस्ट के राष्ट्रपति बन गए हैं दोस्तों। और ये दक्षिण एशियाई देश है दोस्तों, ये एशिया के अंदर स्थित है, ये एशिया महाद्वीप के अंदर तिमोर लेस्ट। और इसकी राजधानी है दिल्ली। दिल्ली इसकी राजधानी है। करेंसी है इसकी अमेरिकी डॉलर, ये भी आपको याद रखना है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस रामोस होर्टा ने हाल ही में तिमोर लेस्ट के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्होंने चुनाव में अपने साथी स्वतंत्रता सेनानी फ्रांसिस्को लुओलो गुटेरस को हराया है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज में कारोबार करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो ये बनी है ONGC। इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। राज्य के स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC हाल ही में भारतीय गैस एक्सचेंज में कारोबार करने वाली पहली कंपनी बन गई है, जिसने भारत के तट पर KG-DWN 98/2 ब्लॉक से अज्ञात मात्रा का आदान प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 13, अनिल बैजल के इस्तीफा देने के बाद किसे हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हुए विनय कुमार सक्सेना नियुक्त हुए उपराज्यपाल दिल्ली के LG लेफ्टिनेंट गवर्नर। अनिल बैजल के इस्तीफा देने के बाद हाल ही में विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है।
वे खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एक संगठन है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इंडियन नेवी बांग्लादेश नेवी को कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का कौन सा संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है? तो ये हुआ चौथा संस्करण। इंडियन नेवी बांग्लादेश नेवी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का चौथा संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है। यह अभ्यास बंगाल की उत्तरी खाड़ी में शुरू हुआ और 22 से 23 मई के बीच हुआ है। ये दोनों इकाइयाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर संयुक्त गश्त करेंगी, संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग करेंगी दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 15। किसके द्वारा हाल ही में कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है? तो ये की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार ने हाल ही में कपास और यार्न मूल्य निर्धारण से संबंधित मुद्दों को हल करना और क्षेत्र में पर्याप्त सुधार लाने के उद्देश्य से हाल ही में कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की है। सुरेश भाई कोटक को भारतीय कपास परिषद में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है, सुरेश भाई कोटक को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है भारतीय कपास परिषद का। क्वेश्चन नंबर 16। भारत और किस देश ने हाल ही में उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भारत और जॉर्डन ने किए हैं। भारत और जॉर्डन ने हाल ही में उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य है छोटी और लंबी अवधि के लिए उर्वरकों को सुरक्षित करना है। उर्वरक मीन्स फर्टिलाइजर। यह समझौता भारत को फॉस्फेटिक और पोटाशियम फर्टिलाइजरों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17। बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया बायोरैप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैंने ऊपर भी पढ़ा है, ये आपको याद रखना है। बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए हाल ही में बायोरैप बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजन के लिए रखा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18। कौन से मंत्रालय ने एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ सहयोग की घोषणा की है? तो ये की है रेल मंत्रालय ने। रेल मंत्रालय ने एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ सहयोग की घोषणा की है। रेल मंत्रालय आईआईटी मद्रास में हाइपरलूप टेक्नोलॉजीज के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने में भी मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 19। किस दिव्यांग महिला ने एक हाथ से 1 घंटे में 374.85 मीटर की वर्टिकल चढ़ाई कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया अनुष्य हुसैन ने। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे कम उम्र के किस पायलट ने दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने की यात्रा शुरू की है? तो ये है मैक रदरफोर्ड। चलिए अब दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं 2021 की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का। क्वेश्चन नंबर 1। फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार किसने जीता? ये जीता है ब्रिटिश लेखिका सुजैना क्लार्क ने। उपन्यास के लिए पिरोनेसी उपन्यास के लिए जीता इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 2। कहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ राजस्थान के बाड़मेर में NH 925 पर सट्टागंदा उखंड पर। क्वेश्चन नंबर 3। ड्रोन से वैक्सीन आपूर्ति का परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार का आकलन करने के लिए सर्वप्रवेलेंस अध्ययन शुरू किया है? तो ये किया है केरल राज्य सरकार ने किया है। क्वेश्चन नंबर 5। देबोज्योति मिश्रा ने किस देश में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है स्पेन देश के हैं दोस्तों ये देबोज्योति मिश्रा। कहाँ नुआखाई उत्सव मनाया गया? उत्सव आएगा, ये उत्सव की जगह उत्सव है। तो ये मनाया गया उड़ीसा में। नुआखाई उत्सव मनाया गया उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 7। डेनमार्क और तमिलनाडु ने किस खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है? तो ये बनाई है मन्नार की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 8। 11 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये मनाया गया विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस।
क्वेश्चन नंबर 9, जुलाई 2021 में भारत का औद्योगिक उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो ये 11.5% बढ़ा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने कहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है अहमदाबाद में सरदार धाम का। चलिए दोस्तों, ये थी आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।